हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग जो एनसीईआरटी सॉल्यूशन का जो सीरीज लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 7.3 तक तो कर दिया था, 7.4 भी हम लोगों ने 1 से लेकर के 13 तक कर दिया था। आइए उस एक्सरसाइज को आज फिनिश करते हैं, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट अंडर 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वाड्रेटिक है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। और मैंने एक और बात बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, निगेटिव कॉमन ले लीजिएगा उसमें से। तो ये दोनों ले लीजिए, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो एक्स स्क्वायर और ये हो गया माइनस 3x और एक्स 8 को एज इट इज रहने दीजिए, ठीक। तो बनाइए परफेक्ट स्क्वायर, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab मतलब 3/2, ठीक है। अब तो इसका होल स्क्वायर रहना चाहिए, तो 3/2 का होल स्क्वायर ऐड कर लीजिए और 3/2 का होल स्क्वायर क्या कर लीजिए, सबट्रैक्ट कर लीजिए। अब प्लस कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहां से हो गया dx अपॉन रूट अंडर, ये वाला देखो यहां से यहां तक हो गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 9/4 और e हो गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, अब प्लस 8 हो गया, है ना। तो यहां आपका आ गया dx अपॉन रूट अंडर, ये कितना आया है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 9/4 और ये प्लस 8 है, तो 8 चौक 32, अब 32 और 9 कितना हो गया, 41, यानी 41/4 माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। तो पुट कर लीजिए इसको, x माइनस 3/2 को t मान लीजिएगा, डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो हो जाएगा 1 माइनस 0 बराबर dt अपॉन dx। तो dx अब बराबर कितना हो गया, dt, ठीक है। देखिए यहां पे इस सवाल को, तो ये हो जाएगा। अच्छा, इस सवाल को हम बाद में देख लेंगे, ठीक है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। I इक्वल टू dx अपॉन रूट अंडर, इसको हम लिख सकते हैं रूट 41/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको t माने हैं तो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या बताया था, साइन इनवर्स x बाई ए, ठीक है ना। तो हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, यानी कि रूट 41/2 प्लस सी, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2 और t की जगह पे कितना रखोगे, फिर से यही कितना, x माइनस 3/2 बाई रूट अंडर 41 प्लस सी हो गया। ये हो गया साइन इनवर्स और एलसीएम ले लो, तो 2 इंटू 2x माइनस 3/2 बाई रूट अंडर 41 प्लस सी, इसे कैंसिल, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3/41 प्लस सी, ये हो गया आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बस वही है, मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना लीजिए, तो हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर, इससे इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस कितना हो गया, ए बी डी एक्स हो गया। इसको तोड़ोगे तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक, इसमें से एक्स कोफिशिएंट एक्स कॉमन ले लो, तो हो जाएगा ए प्लस बी सॉरी ए प्लस बी इंटू एक्स, अब प्लस कितना हो जाएगा बउआ, ए बी हो गया, है ना। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, तो dx अपॉन अंडर रूट, देखो इसको कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2a, ए की जगह पे x है, अब b क्योंकि ऐसा बनाना है तो a प्लस बी बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसका होल स्क्वायर ऐड करो और इसका होल स्क्वायर क्या कर लोगे, सबट्रैक्ट कर लो, है ना। इससे ये फायदा होगा कि जरा बताइए ना हमको, यहां से यहां तक को आप क्या लिख सकते हैं, ये वाला को x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो रूट में हो गया x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इधर बच गया ये वाला चीज, कौन सा बच गया, ये वाला, तो हो गया कितना, ए बी माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ओके।
थोड़ा इसको और मॉडिफाई करते हैं, तो हो जाएगा dx अपॉन रूट अंडर x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखो ना इधर, यहां हो जाएगा प्लस ये ए बी हो गया, ई हो गया कितना पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 4 हो गया। थोड़ा इसमें मॉडिफाई कुछ करना है फार्मूला बनाने के लिए, तो ये हो जाएगा। अच्छा इस सवाल को थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं, देखो ना यहाँ पे लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सिंपल सवाल है। 4x प्लस 1 बाई अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx, है ना। अब जरा देखिए इसको गौर से, तो dx अपॉन रूट अंडर x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, a प्लस बी है ना, है ठीक है। और ये एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 4ab अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर अब बाई 4, है ना। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ोगे तो इतना ही आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ही आएगा। तो हम ऐसा बनाते हैं कुछ, तो क्यों ना माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो हो जाएगा dx अपॉन रूट अंडर क्या हो जाएगा x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, ऊपर में से माइनस कॉमन ले लीजिए। ऊपर से अगर माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो देखो कुछ ऐसा हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बाई 2 का स्क्वायर कर दो, ठीक। तो यह इंटीग्रेशन बन जाएगा dx अपॉन अंडर रूट x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और e हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप लिख दीजिए माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अब बाई 2 इसका होल स्क्वायर। अब ये देखो ना फॉर्मूला कौन हो गया, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला याद है आपको, लॉग मॉड एक्स जो है सो, यानी एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस अंडर रूट ये वाला पूरा बात, तो एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। एक बात आपको एडवाइस देते हैं, हम जानते हैं कि जो यहां होता है वही लिखा जाता है, और एक ये भी बात जानते हैं कि भाई देखो ना इसी को ना हम तोड़ते 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 लाए हैं तो ऐसा बनाए हैं, तो क्यों फिर से इसको लिखने जाए, डायरेक्ट इसके बदला में ये लिख दीजिए, ठीक। तो लिख दीजिए यहां पे, तो हो जाएगा लॉग मॉड, बहुत होगा तो एलसीएम ले लिया होगा, नहीं तो ऐसे छोड़ दिया देगा, इसको लिख दो ऐसे वही चीज x माइनस ए और x माइनस बी और प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। नहीं होता इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेगा और क्या। ये वाला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 16, एक बात देख रहे हैं बुआ, इसका डेरिवेटिव ये दिख रहा है, क्यों नहीं इसको t मान लिया जाए, पुट कर लो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू टी, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x प्लस 1 माइनस कॉन्स्टेंट का 0 dt बाई dx, तो देखो ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 1 क्रॉस गुना कर लो dx बराबर dt, मतलब यह सवाल हो गया dt बाई रूट अंडर टी, ये ऊपर चला जाएगा तो t का पावर माइनस हाफ dt, और हम आपको इसका इंटीग्रेशन बताए हैं 2 रूट टी होता है, नहीं तो t का पावर माइनस हाफ, हाफ प्लस 1 बटा माइनस हाफ प्लस 1, तो 2 और t की जगह पे आप क्या रख दो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 अब प्लस सी, यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, वो अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक। कैसा पैटर्न अब आ रहा है, अभी तक देख रहे थे सीधा नीचे या तो सब्स्टिट्यूट होकर के फंस जा रहा था, नहीं तो नीचे क्वाड्रेटिक था, अब ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, लीनियर क्वाड्रेटिक, लीनियर क्वाड्रेटिक, एक फॉर्म होता है, जैसे देखो फॉर्म कभी भी लीनियर ऊपर रहे और नीचे क्वाड्रेटिक ऐसे रहे, चाहे लीनियर अपॉन रूट अंडर क्वाड्रेटिक रहे, ठीक है। ऐसा होगा ना तो क्या करिएगा बताते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर बराबर a टाइम्स d बाई डी एक्स, ठीक है, डिनोमिनेटर अब प्लस b होता है, नहीं समझे बात को,
ऊपर वाला बराबर ए कांस्टेंट यहां रहेगा और नीचे वाला को डिफरेंशिएट कर देंगे, अब प्लस यहां भी कांस्टेंट, ए और बी निकालेंगे डायरेक्ट कर देंगे। हम एक सवाल करके दिखाते हैं आपको, जैसे ये सवाल है, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर है, तो क्या तरीका बोले हैं, पुट न्यूमरेटर बराबर a टाइम्स डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर अब प्लस बी। तो न्यूमरेटर कितना है जरा बताओ, x प्लस टू इक्वल टू a डी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस वन अब प्लस बी। वैसे ही सवाल को तो सेपरेट करके भी कर सकते हैं, ये बताइए अलग, लेकिन उस सबको वैसे नहीं कर पाइएगा, है ना। तो देखो ना, आप x प्लस टू ए, इसका डिफरेंशिएशन होता है 2x कांस्टेंट का 0 अब प्लस कितना हो गया b। अब ऐसा करने के बाद हमेशा दोनों साइड कोफिशिएंट कंपेयर करिएगा, ठीक है। यहां देखो x प्लस टू है ना, ठीक है, चलो ना इसको हम लोग रहने देते हैं, 1 मान के चलते हैं। x प्लस टू इक्वल टू a यानी कि 2ax अब प्लस b हो गया, ठीक है। कंपेयर कोफिशिएंट बोथ साइड, कोफिशिएंट बोथ साइड्स वी गेट, देखो ना यहां पे x का कोफिशिएंट बहुआ 2a है और यहां पे x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1 के बराबर कर दो तो a बराबर हाफ आ गया। यहां पे कांस्टेंट b है और यहां पे कांस्टेंट कितना है 2 है, यानी a और b हमको आ गया, समझ में आ गया। अब एक बात बताओ बोरे, इतना के जगह पे आप ये लिख सकते हो, है ना, यानी ये के जगह पे आप ये यूज कर सकते हो। तो देखो फ्रॉम 1 यहां पे देखो, यानी x प्लस टू के जगह पे a मतलब हाफ इंटू 2x अब प्लस b मतलब 2, यानी जो सवाल था इतना के जगह पे ये पूरा लिखिए आप, यानी यह सवाल कन्वर्ट हो गया, x प्लस टू की जगह पे लिखोगे हाफ 2x अब प्लस 2 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब सेपरेट कर लो, ऊपर 2 टर्म नीचे सिंगल टर्म, ठीक है। तो यहां पे स्पेस नहीं है, हम इसी में करते हैं इसको, है ना। यहां पे तो i बराबर हाफ बाहर कर लो, 2 इंटीग्रेशन बन जाएगा 2x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, है ना। इससे ये फंस रहा है, यहां पे पुट कर दो इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर t, डिफरेंशिएट कर लोगे तो 2x dx बराबर dt, मतलब हो जाएगा हाफ इंटीग्रेशन dt बाय रूट t, कितना dt बाय रूट t, और इसका इंटीग्रेशन बताए किए हैं 2 रूट t होता है, ये से कैंसिल, तो t किसको माने थे फिर से लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा तो 2, और क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट में है ना, तो लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो मेन सवाल तो ये आई था, तो इसका सवाल का आंसर आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका क्या आ गया 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सब इसी बेस्ड पे है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं, सेम पैटर्न है, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, तरीका क्या बताया है वही, न्यूमरेटर बराबर a टाइम्स d बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर अब प्लस कांस्टेंट, यहां देखो कितना है 5x माइनस 2 इक्वल टू a d बाई डी एक्स, ये है डिनोमिनेटर 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस b, है ना। ये हो जाएगा कितना 5x माइनस 2a, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, है ना, 2 इंटू 1 अब प्लस 6x, 2x हो गया अब प्लस b, मतलब आप इसको थोड़ा ढंग से लिख लीजिए 5x माइनस 2 a इंटू, है ना, 6x प्लस 2 अब प्लस b, इसको 1 मान लीजिए। अब इसके बाद तोड़ लीजिए 5x माइनस, क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि ये बराबर ये लिख सकते हैं, बस a और b निकालेंगे यहां रख देंगे, इसके जगह पे यूज करेंगे, पुट करेंगे, तो इसे मल्टीप्लाई करिए तो 6ax प्लस 2a अब प्लस b,
तो ये कांस्टेंट हो गया, ये x कंपेयर कर लीजिए दोनों से, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x, लाइक पावर ऑफ x। इधर x का कोफिशिएंट कितना है 6 है, इधर कितना है 5 है, a का वैल्यू आ गया 5/6। इधर है 2a प्लस b कांस्टेंट, इधर है -2, a का वैल्यू डाल दो, 2 इंटू 5/6 प्लस b इक्वल टू -2, 2 3 जा, तो b इक्वल टू हो जाएगा -2 माइनस 5/3, 6 5 यानी कि -11/3 हो जाएगा। बोलिए अब इस a और b का वैल्यू कहां डाल दीजिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, है ना। आइए इधर देखते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डालिएगा, फ्रॉम 1 यहां पे लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 तो यहीं पे लिख देते हैं, फ्रॉम 1 यहां से देखो ना कहां गया ये वाला, तो 5x माइनस 2 को लिखोगे बस a के जगह पे a का वैल्यू 5/6 और ये हो गया 6x प्लस 2 और b के जगह पे -11/3 हो गया। ओके, अब मेन इंटीग्रेशन में आइए, तो मेन इंटीग्रेशन क्या था, तो 5x माइनस 2 की जगह पे इतना पूरा लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे जरा बताइए, 5/6 इंटू 6x प्लस 2 माइनस 11/3 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। अब इसे सेपरेट कर लो, ऊपर दो टर्म नीचे सिंगल टर्म है, अलग अलग कर लो, -5/6 6x प्लस 2 अपॉन रूट अंडर, सॉरी रूट तो है ही नहीं, बिना रूट वाला है, कितना है 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx माइनस 11/3 dx अपॉन 1 प्लस 2x प्लस कितना 3x स्क्वायर। ओके, अब देखो ये दो इंटीग्रेशन हो गया, पता है क्योंकि लेंदी बन रहा है, ये दो इंटीग्रेशन हो गया, ये i बराबर, इसको मान लो ये पूरा का जो है ना, इसको i1 मान लो और इसको क्या मान लो, इसको i2 मान लो। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए i1 बराबर है कितना, मतलब मीन मिलाकर के सवाल अगर कहिएगा तो बना के जी पता है, ये हो गया i बराबर है, तेरी के रेड कलर नहीं दिखेगा, i बराबर 5/6 i1 माइनस 11/3 i2, है ना। इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, i1 i2 निकाल लेते हैं, तो देखो ना i1 के जगह पे है कितना, इंटीग्रेशन 6x प्लस 2 अपॉन, इसको थोड़ा लिख देते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। इससे ये फंस रहा है, दिख रहा है, इसका डेरिवेटिव ये है, तो मान लो पुट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर t, ठीक है ना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 2 इंटू 1 कॉन्स्टेंट 0 और dt बाई dx, तो फंस गया 6x प्लस 2 dx बराबर dt। ओके, है ना, तो ये हो जाएगा dt बाई t, तब dt बाई t मतलब log, क्योंकि इसको t मानिए, फंस गया, log mod t, तो log और t किसको माने हैं, ये वाला को, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ओके, ये i1 निकला है, अब i2 निकालिए, i2 ये है, तो i2 कितना है 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। अब डायरेक्ट क्वाड्रेटिक है तो इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। जरा बताइए, तो एक काम करिए ना, सबसे अच्छा या तो इसका कोफिशिएंट कॉमन ले लीजिए, x का कोफिशिएंट 3 है ना, कॉमन ले लीजिए, नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे √3 का, इसको कॉमन ले लीजिएगा तो 1/3 कॉमन, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, जिसमें नहीं है उसको दे दीजिए, 2/3 इंटू एक्स प्लस 1/3 dx। परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab बनाना है, 2/3 बनाना है तो 1/3, क्या कर दीजिए 1/3 का होल स्क्वायर जोड़ दीजिए और 1/3 का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, प्लस ये 1/3 हो गया, ठीक है।
और dx ऊपर। फायदा क्या हुआ कि यहां से यहां तक को हम लिख सकते हैं x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ई देखो कितना हो जाएगा 1/3 माइनस 1/9, एलसीएम कितना हो जाएगा 9, 3 3 जा 9, 3 माइनस 1 यानी कि 2/9, बोलो 2/9, तो ये हो गया 2/9 हो गया। तो 1/3 dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, इसको लिख दीजिए √2 + 3 का होल स्क्वायर। ये समझो ना, x हो गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला था 1/a tan इनवर्स x/a, तो क्या फॉर्मूला था, तो 1/3 तो रहने दो, 1/a मतलब √2/3 tan इनवर्स x की जगह पे ये x प्लस 1/3 बाई √2/3। आप कहेंगे सर इसको क्यों नहीं t माने हो, तो जब ज्यादा बार हो ना तब ज्यादा बार सब्स्टिट्यूट लिखने की जरूरत नहीं होता, समझ लेते हैं कि ये x और ये a है, ठीक। ये से ये कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा कितना tan इनवर्स, और ये हो जाएगा 3x प्लस 1, 3 से 3 कैंसिल हो गया, √2, ओके, सी बाद में। अब हम लोग आते हैं इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम 2, मेन सवाल तो यही था, i बराबर 5/6, i1 का वैल्यू ये log mod 3x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक, माइनस 11/3, और i2 का वैल्यू यहां है tan इनवर्स 3x प्लस 1 बाई कितना √2 + c। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। ये देखिए, ये एक्चुअली यहां से 1/√2 भी ये छूट गया है, ठीक है ना बुआ, तो ये 1/√2 भी होगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1/√2 रहा ना, तो 1/√2 मतलब 11/3√2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसको कॉपी करिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। सेम पैटर्न का है, लीनियर, और इसको जब तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 6x प्लस 7 बाई, ये हो जाएगा कितना x² माइनस 5x माइनस 4x माइनस 9x प्लस 20। फॉर्म सेम हो गया, न्यूमरेटर बराबर a टाइम्स d/dx, डिनोमिनेटर प्लस b, तरीका तो यही होता है, ठीक। तो न्यूमरेटर कितना हो गया 6x प्लस 7 a d/dx, तो हो जाएगा x² माइनस 9x प्लस 20 प्लस b, हो जाएगा 6x प्लस 7 a x² का डिफरेंस 2x माइनस 9 प्लस b, ओके। अब कंपेयर कोफिशिएंट कर लेना है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2ax माइनस 9a प्लस b, ऐसे कर लो, माइनस 9a प्लस b, कंपेयर कोफिशिएंट, कंपेयर कोफिशिएंट बोथ साइड्स, ठीक। तो x का कोफिशिएंट कितना है 2a और इधर 6 है, तो a बराबर कितना आ गया 3, इधर कितना है b माइनस 9a और इधर कांस्टेंट है 7, a का वैल्यू यहां डाल दीजिए, तो b बराबर 7 प्लस 9 इंटू 3, 27, 27 7 34, ठीक है। तो b का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब चलिए a और b पता चल गया, अब हम लोग फ्रॉम 1 यहां पे डालते हैं, फ्रॉम 1 में डालिएगा तो बताइए ना 6x प्लस 7 इक्वल टू आप क्या लिखिएगा, a की जगह पे लिखिए 3 इंटू 2x माइनस 9 और b की जगह पे लिखिए 34, ठीक। अब ये मेन इंटीग्रेशन तो ये है, तो i बराबर इसके जगह पे आप ये पूरा लिख सकते हो, कितना 3 इंटू 2x माइनस 9 प्लस 34 बाई रूट अंडर, इसको तोड़े थे तो x² मीन ये i हो गया, x² माइनस 9x प्लस 20 dx। अब सेपरेट कर लो अलग अलग, ये बटाइए ये बटाइए, तो 3 को बाहर करके 2x माइनस 9 बाई रूट अंडर x² माइनस 9x प्लस 20 dx प्लस 34 बाहर कर लीजिए, और ये हो जाएगा 1/रूट अंडर x² माइनस 9x प्लस 20 dx, है ना। सेम काम करना पड़ेगा,
इसको मानना पड़ेगा I1, इसको मानना पड़ेगा I2, है ना। तो यह सवाल कन्वर्ट हो जाएगा I = 3I1 + 34I2। इक्वेशन नंबर 2, I1 और I2 सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो I1 तो सिंपल बन जाएगा क्योंकि सब्स्टिट्यूशन लग रहा है, √(x² - 9x + 20)। जैसे इसको टी पुट करने फंस जा रहा है तो कर लो √(x² - 9x + 20) = t, डिफरेंशिएट कर लो, ये हो जाएगा 2x - 9 dx = dt, मतलब dt/√t। नीचे t का पावर ऊपर जाएगा तो -½ बताइए दिए हैं, कभी भी नीचे रूट टी रहे, रूट में रहे तो उसका इंटीग्रेशन 2√t होता है। तो 2√t, t का वैल्यू डाल दो, 2√अंडर किसको माने हुए हैं, x² - 9x + 20। अब चलिए I2 को सॉल्व करते हैं। तो I2 सवाल क्या है, I2 है बस परफेक्ट स्क्वायर है, हम लोग 9 फार्मूला में कन्वर्ट कर लेंगे, 1/√(x² - 9x + 20) dx, ये हो जाएगा dx अपॉन a² - 2ab, तब ना 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका होल स्क्वायर जोड़ो यानी 81 ऐसे लिख दो, 9/2 का होल स्क्वायर ऐड, 9/2 का सब्सट्रैक्ट +20। तो हमें बेनिफिट क्या मिलेगा कि यहां से यहां तक को हम लिख सकते हैं x - 9/2 का होल स्क्वायर। अब ये देखो क्या बन गया, 20 - 81/4, तो क्या हो गया 20 चौक 80, 80 में से 81 गया तो कितना हो गया -1/4। -1/4 को हम लोग 1/2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं। अभी x² - a² का फॉर्मूला लग रहा है तो नवरत्न फॉर्मूला लगा दो, 9 फार्मूला log mod x प्लस अंडर रूट एज इट इज उतार दो, x - 9/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ना, इसी को ना तोड़ के हम ऐसा लिखे हैं तो फिर से इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो लिख दो log mod, या तो इसको ऐसे लिख देगा 2x 9/2 प्लस अंडर रूट, इसको तोड़े हैं तो तोड़ते तोड़ते ऐसे लिखे थे ये वाला चीज, ठीक है ना। तो इसी चीज को हम फिर से ये लिख देते हैं x² - 9x + 20। ऐसा क्यों लिखते, क्योंकि फिर इसको तोड़ोगे तो टाइम लगेगा तुमको। ये हमको I2 निकल गया, तो सवाल तो मेन ये इंटीग्रेशन था फ्रॉम 2, तो I बराबर हो गया 3, I1 ये है, I1 का वैल्यू डाल दोगे तो कितना हो जाएगा 3 × 2 अंडर√(x² - 9x + 20), ठीक है, प्लस 34 log mod ये वाला 2x - 9/2 प्लस अंडर√(x² - 9x + 20), ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। इसे कॉपी करिए। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है इसलिए इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। इसमें हम लोगों ने 90 तक कर लिया है, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन और बचा हुआ है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। मन लगा के पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, ठीक है, ओके।